हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे साइन एंड कोसाइन फार्मूलाज चैप्टर। तो आज मैं उसका आपके लिए 4 लेक्चर लेके आई हूँ। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट रूल और नेपियर एनालॉजी। इसमें ये 3 फार्मूले होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला होता है टेन बी माइनस सी अपॉन टू इक्वल बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। यहाँ पर कैपिटल वी और कैपिटल सी क्या है? एंगल है। और स्मॉल वी और स्मॉल सी क्या है? किसी भी त्रिभुज की भुजा। दूसरा होता है टेन सी माइनस ए अपॉन टू इक्वल सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी अपॉन टू। और थर्ड होता है टेन ए माइनस वी अपॉन टू इक्वल ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी इंटू कॉट सी बाई टू। अब हम इन्हें सॉल्व करके प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार ये टेन वी माइनस सी अपॉन टू है वो किसके इक्वल होता है? बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू के। तो ये सभी एक ही टाइप से सॉल्व होंगे। तो मैं आपको कोई भी 2 सॉल्व करके बता दूंगी और तीसरा ठीक उसी प्रकार उसी प्रोसेस से आप खुद कर सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि जिया फॉर्मूला क्या होता है? जिया फॉर्मूला होता है यानी कि जो साइन रूल होता है, साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन वी इक्वल सी अपॉन साइन सी इक्वल किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं इसको। ये क्या होता है? साइन रूल होता है। अब हम इससे क्या करेंगे? किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हमने इसमें के इक्वल मान लिया। अब हम इसमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम स्मॉल ए अपॉन साइन ए इक्वल के माने तो क्या आ जाएगी? ए इक्वल क्या हो जाएगी? के साइन ए। फिर बी की वैल्यू निकालें तो v इक्वल क्या आ जाएगा? के साइन वी। और c की निकालें तो c इक्वल क्या आ जाएगा? के साइन सी। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना? जो फॉर्मूला है इसमें b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अब यहाँ पर हमें क्या है? बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से बी और सी की वैल्यू क्या निकाली? के साइन वी और के साइन सी। तो हम बी की जगह पे क्या रख देंगे? के साइन वी। फिर माइनस सी है तो सी की जगह पे रख देंगे के साइन सी अपॉन बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा? के साइन वी प्लस के साइन सी। अब क्या के कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? साइन वी माइनस साइन सी। और अगर अपॉन से भी हम बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? साइन वी प्लस साइन सी। तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? साइन वी माइनस साइन सी अपॉन साइन वी प्लस साइन सी। हमारे पास b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इसकी वैल्यू इतनी निकल के आ गई। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? साइन v माइनस साइन सी बन गया और यहाँ पर अपॉन में साइन v प्लस साइन सी बन गया। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन c प्लस साइन d का। अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन डी। यहाँ पर अपॉन में क्या करेंगे? हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूले के यूज से इसको सॉल्व करेंगे। और अंश में क्या है? साइन वी अप माइनस साइन सी। तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का। अब साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी। इसका क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये क्या होता है? ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का, और ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का। हम इन दोनों फॉर्मूले के यूज से साइन वी माइनस साइन सी अपॉन साइन वी प्लस साइन सी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सी की जगह पे क्या है? बी, और डी की जगह पे क्या है? सी। हम इसमें फॉर्मूला ओपन करते हैं तो हमें बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? हम साइन, यहाँ पर साइन वी माइनस साइन सी है तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू। अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या है? साइन वी प्लस साइन सी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 साइन बी प्लस सी अपॉन टू इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन टू। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या है? कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू अपॉन साइन वी प्लस सी अपॉन टू इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें इतनी वैल्यू मिलेगी। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो हमें बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ से मिल जाएगा कॉट बी प्लस सी अपॉन टू इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस है तो टेन वी माइनस सी अपॉन टू। हमें बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई? कॉट बी माइनस सी अपॉन टू इंटू टेन बी माइनस सी अपॉन टू। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें बी प्लस सी, अब हम क्या जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो कैसे लिखेंगे? वी नो डैट हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। और 180 क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। तो क्या अगर हम इस कोई भी ट्रायंगल है उसके ए बी सी एंगल है तो क्या ए प्लस वी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा? 180। अब 180 को क्या लिख देंगे हम? पाई भी लिख सकते हैं हम 180 को। तो क्या हो जाएगा? अब हमें यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? पाई माइनस ए। अब हमें क्या है? एंगल में क्या है? कॉट एंगल में है b प्लस सी अपॉन टू। तो हम अगर इसमें दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट तो होगा नहीं। तो क्या आ जाएगा? b प्लस सी अपॉन टू इक्वल क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? यहाँ पर हम 2 का अलग अलग मल्टीप्लाई डिवाइड दे दें तो क्या हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो b प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या निकल के आ गई? पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अब हमारे पास b प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या निकल के आएगी? पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अब और b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी? कॉट बी प्लस सी अपॉन टू इंटू टेन बी माइनस सी अपॉन टू। तो हम इसमें क्या करेंगे? b प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? कॉट b प्लस सी अपॉन टू की जगह पे क्या रख देंगे हम? पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू क्या था? टेन वी माइनस सी अपॉन टू। अब पाई बाई टू क्या होता है? 90 होता है।
और a/2 क्या है, इसमें एंगल है, तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस में है तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, और 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, tan, और थीटा की जगह पे क्या है, a/2, 2 हो जाएगा a/2, tan a/2 इंटू ये क्या था, tan b माइनस सी अपॉन 2। हमारी वैल्यू इतनी निकल के आ गई। अब ये किसके इक्वल आ गई, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। अब हमें जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, tan b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2। यहाँ पर क्या है, tan a/2 है, हमें अब इसको cot a/2 बनाना है, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, tan b माइनस सी अपॉन 2 की। हम क्या करेंगे, अगर tan a/2 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हमें tan v माइनस सी अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, v माइनस सी अपॉन b प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 1/tan a/2। अब 1/10 क्या होता है, cot, तो क्या हो जाएगी, cot a/2, क्या हो जाएगा, tan b माइनस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2। यही क्या था, यही टेंजेंट रूल था। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसमें हमें साइन रूल के फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड होता है tan a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल a माइनस वी अपॉन a प्लस वी इंटू कॉट c/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको tan a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल a माइनस वी अपॉन a प्लस वी इंटू कॉट c/2। ये क्या है, ये भी टेंजेंट रूल ही है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसे प्रूफ करते हैं। तो इसमें भी हमने उसमें भी क्या किया था, सेम उसी के जैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं क्या होता है, जो साइन रूल होता है वो क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन वी इक्वल c अपॉन साइन सी इक्वल k। ये क्या होता है, साइन रूल होता है। तो क्या होता है, इतना साइन रूल होता है। अब हमें इसे किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। अगर हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो इसके हमने साइन रूल को किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए क्या होता है, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी के साइन ए, बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी के साइन वी, और सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, के साइन सी। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है, a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। तो हम a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू निकालेंगे, a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी इक्वल, अब a की वैल्यू रख देंगे और b की वैल्यू रख देंगे। तो a की क्या थी, के साइन ए माइनस v की क्या है, के साइन वी अपॉन a की वैल्यू ए के साइन ए प्लस के साइन वी।
तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, दोनों से हम के कॉमन ले लेंगे, तो के से के कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू बचेगी साइन ए माइनस साइन वी अपॉन साइन ए प्लस साइन वी। हमें a माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू ये मिल गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें साइन ए और माइनस साइन वी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी का। यहाँ पर सी की जगह पे क्या है a और डी की जगह पे क्या है v, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 cos ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस वी अपॉन 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस, सॉरी यहाँ पर साइन होता है प्लस हो तो क्या होता है 2 साइन ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस वी अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस वी अपॉन 2 अपॉन साइन ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस वी अपॉन 2। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, तो हम इसे कॉट और टैन के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, तो हो जाएगा टैन ए माइनस वी अपॉन 2। हमारे पास ए माइनस वी और ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, वी नो डेट किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। और 180 का लिखते हैं पाई लिखते हैं, तो क्या हो गया ए प्लस वी, अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल क्या है ए प्लस वी ए बी सी है, तो क्या हो गया तीनों एंगल लेंगे तो ए बी सी इक्वल कितना हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ए प्लस वी की वैल्यू निकालनी, तो ए प्लस वी क्या निकल के आ जाएगा, पाई माइनस सी। ए प्लस वी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पाई माइनस। हमारे पास ए प्लस वी इक्वल क्या निकल के आ गया, पाई माइनस सी। अब हमें यहाँ पर निकालना है क्या है, ए प्लस वी अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में 2 का डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस वी अपॉन 2 इक्वल पाई माइनस सी अपॉन 2। अब क्या करेंगे, ए प्लस वी अपॉन 2 है तो हम 2 का अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो ए प्लस वी अपॉन 2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब हमें ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू क्या थी, कॉट ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू टेन ए माइनस वी अपॉन 2। तो क्या करेंगे इसमें हम ए माइनस वी की वैल्यू में हम यहाँ पर ए प्लस वी अपॉन 2 की वैल्यू रख देंगे। तो क्या थी, ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू क्या थी हमारी, कॉट ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू टेन ए माइनस वी अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू थी। तो हमें यहाँ पर ए प्लस वी अपॉन 2 की जगह पे क्या रख देंगे, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू टेन ए माइनस वी अपॉन 2। ये क्या आ गई, ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी की वैल्यू निकल के आ गई। अब पाई माइनस
पाई/2 क्या होता है 90, तो ये क्या हो गया पाई/2 माइनस c/2 क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है c/2, तो क्या हो जाएगा tan c/2 इंटू tan a माइनस v अपॉन 2। ये किसकी निकल के आ गई a माइनस वी अपॉन a प्लस वी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस वी इक्वल tan a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल होता है a माइनस b अपॉन a प्लस वी इंटू कॉट c/2। हमें tan a माइनस वी अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे tan a माइनस वी अपॉन 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम tan c/2 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस वी अपॉन a प्लस वी इंटू 1 अपॉन tan c/2 इतना बन जाएगा। अब 1 अपॉन tan c/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम cot c/2। तो हमारी tan a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल क्या आ जाएगा a माइनस वी अपॉन a प्लस वी इंटू कॉट c/2। यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या होता है ये होते हैं टेंजेंट रूल। तो हमने दो टेंजेंट रूल क्या होते हैं इसमें टेंजेंट रूल में क्या होता है 3 फॉर्मूले होते हैं, तो हमने 2 प्रूफ किए। पहला क्या किया था tan b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल क्या होता है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2। और दूसरा क्या था tan a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल a माइनस वी अपॉन a प्लस वी इंटू कॉट c/2। तो उसे इस प्रकार सॉल्व किया। अब क्या करते हैं ठीक इसी प्रकार हम फॉर्मूला किसका सॉल्व कर लेंगे। तो tan c माइनस a अपॉन 2 उसका क्या होता है c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट b/2। तो ठीक इसी प्रकार इन दोनों जिस प्रकार हमने इन दोनों को सॉल्व किया ठीक इसी प्रोसेस से हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या थर्ड फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो थर्ड क्या होता है साइन c माइनस a अपॉन 2 इक्वल c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट v/2। तो हमने क्या किया था जिस प्रोसेस से अभी हमने 2 फॉर्मूले सॉल्व किए ठीक उसी प्रोसेस से हम इस फॉर्मूले को भी सॉल्व करेंगे। तो साइन रूल क्या होता है साइन रूल होता है a अपॉन साइन a इक्वल b अपॉन साइन v इक्वल c अपॉन साइन c इक्वल क्या होता है k। कोई भी कांस्टेंट होता है k, तो हमने यहाँ से क्या करेंगे a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या निकाल लेंगे k साइन a, b की निकाल लेंगे k साइन v और c की क्या निकाल लेंगे k साइन c। अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है c माइनस a अपॉन c प्लस a की। तो यहाँ पे c माइनस a अपॉन c प्लस a की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर c और a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी k साइन c माइनस a साइन a अपॉन k साइन c प्लस a साइन a। हमने वैल्यू पुट की तो क्या करेंगे इससे हम सॉरी यहाँ पर क्या था k था, ये क्या था k साइन c, ये किसकी वैल्यू थी c की माइनस a की वैल्यू क्या थी k साइन a, और यहाँ पर c की वैल्यू की थी k साइन c प्लस k साइन a। तो k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी k कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन c माइनस साइन a, और अपॉन में भी k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन c प्लस साइन a। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास c माइनस a अपॉन c प्लस a इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी साइन c माइनस साइन a अपॉन साइन c प्लस साइन a। ये हमें इतनी वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे हम इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या है c और a है, तो क्या हो जाएगा c प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 होता है, तो क्या होता है c माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन
अपॉन में क्या है साइन सी प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 होता है, तो क्या हो जाएगा सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू कॉस क्या होता है सी माइनस डी अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन 2। इतनी वैल्यू हमें मिली, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस कॉस सी प्लस ए अपॉन 2 इन अपॉन में क्या है साइन सी प्लस ए अपॉन 2, तो साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी कॉट सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू 10 सी माइनस ए अपॉन 2। इतनी वैल्यू हमें मिली। अब क्या करेंगे हम इसमें हमें सी प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल का जो टोटल होता है सम वो क्या होता है 180 के इक्वल होता है, तो 180 क्या होती है पाई, तो क्या हो जाएगा तो क्या होता है ए प्लस वी प्लस सी इक्वल क्या होता है पाई। यहाँ से सी प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी सी प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी सी प्लस ए इक्वल पाई माइनस वी। अब इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगी सी प्लस ए अपॉन 2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी पाई माइनस वी अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 अलग अलग डिवाइड कर देंगे, दोनों में क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वी बाई 2, तो साइन तो क्या हो गया सी प्लस ए अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2 माइनस वी बाई 2। अब क्या करेंगे हम इसमें जो हमने सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए निकाला था उसमें हम किसकी वैल्यू रख देंगे सी प्लस ए अपॉन 2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए की वैल्यू क्या थी कॉट सी प्लस ए अपॉन 2 इंटू 10 सी माइनस ए अपॉन 2। अब हम यहाँ पर सी प्लस ए अपॉन 2 की वैल्यू क्या निकाली थी पाई बाई 2 माइनस वी बाई 2, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2 सॉरी सी माइनस ए अपॉन 2। अब हमारे पास क्या हो गया ये हो गया कॉट पाई बाई 2 क्या होता है 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है बी बाई 2, तो हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या है बी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 वी बाई 2। तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बी बाई 2 इंटू 10 सी माइनस ए अपॉन 2। अब हमें यहाँ पर 10 सी माइनस वी अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 सी माइनस ए अपॉन 2 इक्वल इसको हम 10 वी बाई 2 क्या करेंगे इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 वी बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू 1 अपॉन 10 वी बाई 2। अब क्या करेंगे हम 1 अपॉन 10 वी बाई 2 क्या होता है कॉट वी बाई 2, तो हम 10 सी माइनस ए अपॉन 2 इक्वल सी माइन क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट वी बाई 2। तो ये क्या था थर्ड फार्मूला था। तो अब हमने इस प्रकार हम तीनों फार्मूले को सॉल्व करते हैं। अब हम इन्हीं फार्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमें क्वेश्चन दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल टू क्या है 90, तो सिद्ध कीजिए कि 10 a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल a माइनस वी अपॉन a प्लस वी। हमें किसी भी ट्रायंगल का एंगल दिया है कितना 90 और हमें 10 a माइनस वी अपॉन 2 इक्वल a माइनस वी अपॉन a प्लस वी प्रूव करना है। तो क्या है एंगल C कितना दिया है एंगल C दिया है 90 डिग्री और हमें 10 a माइनस वी अपॉन 2 निकालना है। तो क्या होता है 10 a माइनस वी का फॉर्मूला क्या होता है हमने अभी टेंजेंट रूल पढ़ा, तो उसमें 10 a माइनस वी का फॉर्मूला होता है a माइनस वी अपॉन
ए प्लस वी कॉट सी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है अब ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। अब हमें क्या है एंगल सी दिया है, तो एंगल सी की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट सी की वैल्यू क्या है 90, तो 90 अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। अब कॉट 90 अपॉन 2 है तो क्या हो जाएगा, ये कॉट 45। अभी कॉट 45 डिग्री का 45 का मान कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगी ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी इंटू कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो हमें जो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, 10 ए माइनस वी अपॉन 2 इक्वल ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। हमें यही प्रूफ करना था इसमें के। तो हमें एंगल दिया था तो सी की वैल्यू दी थी 90 और हमें प्रूफ करना था 10 ए माइनस वी अपॉन 2 इक्वल ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। तो हमने यहाँ पर टेंजेंट रूल का यूज किया। तो इसमें क्या होता है 10 ए माइनस वी अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी इंटू कॉट सी अपॉन 2। अब हमने क्या किया, एंगल सी की वैल्यू पुट कर दी, तो 90 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा कॉट 45। तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 10 ए माइनस वी अपॉन 2 इक्वल क्या निकल के आ गया, ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, किसी भी त्रिभुज ABC में यदि b इक्वल टू क्या है 90 है तो सिद्ध कीजिए 10 a/2 इक्वल अंडर रूट b माइनस सी अपॉन v प्लस सी। तो हमें क्या है, यहाँ पर एंगल b की वैल्यू दी गई है 90, तो हम यहाँ पर हमें एंगल b इक्वल टू कितना दिया है 90, और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो क्या है त्रिभुज ABC में। तो अब क्या होता है, इसमें कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसमें तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 के बराबर होता है। उसमें जितने भी एंगल होते हैं उन तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। और 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो क्या हो गया, अगर एंगल ए बी प्लस सी, तीन एंगल है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसका होगा 180 के इक्वल होंगे। अब हमें b की वैल्यू तो दी गई है, तो a प्लस सी v की वैल्यू क्या रख देंगे 90 इक्वल 180। अब 90 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 90 आएगी। 180 माइनस 90 क्या होता है 90। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू क्योंकि हमें 10a/2 निकालना है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी 90 माइनस सी, ये a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसमें क्या करना है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी प्रूफ करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे जिसमें b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी आता है। तो जो टेंजेंट रूल होता है, तो हमारे पास रूल क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी हो। किसका होता है v माइनस सी अपॉन 2 इक्वल फॉर्मूला होता है v माइनस सी अपॉन v प्लस सी इंटू कॉट a/2, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है b माइनस सी अपन b प्लस सी आ गया, जिसमें हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, अब b की वैल्यू क्या दी गई थी, हमें b की वैल्यू दी गई थी 90, तो 90 माइनस सी b की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट a/2। तो अब क्या करेंगे, अब 90 माइनस सी की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, a के इक्वल आई थी, क्योंकि हमारी a की वैल्यू निकल के आई थी 90 माइनस सी। तो यहाँ पे क्या रख देंगे a रख देंगे हम 90 माइनस सी की जगह पे। तो ये क्या आ जाएगा a/2 इक्वल b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी
इंटू कॉट ए बाई टू। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टेन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अब इसमें कॉट भी आ रहा है तो हम कॉट को कैंसिल कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेन ए बाई टू इक्वल वी माइनस सी अपॉन वी प्लस सी। अब हम जानते हैं कि जो टेन ए बाई टू होता है तो टेन ए बाई टू को हम कॉट ए बाई टू को हम टेन ए बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा। तो हम कॉट ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए बाई टू लिख सकते हैं। अब इस tan ए बाई टू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए बाई टू इक्वल वी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, इतना आ जाएगा। अब स्क्वायर है तो इस साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो tan ए बाई टू इक्वल क्या निकल के आ गया, अंडर रूट वी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। क्या था, यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि इसे सॉल्व करने पर क्या प्रूफ करना था कि tan ए बाई टू की वैल्यू किसके इक्वल आती है, बी माइनस अंडर रूट बी माइनस सी अपन बी प्लस सी के। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था और इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, tan ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट वी माइनस सी अपन बी प्लस सी। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने इसमें प्रूफ किया कि tan ए बाई टू के इसके इक्वल होता है अंडर रूट बी माइनस सी अपन बी प्लस सी के। तो आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इसमें हमने टेंजेंट रूल पढ़ा, तो इस चैप्टर में हमने साइन रूल पढ़ लिया, कॉस रूल पढ़ लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूले पढ़ लिए और टेंजेंट रूल पढ़ा। अब कुछ और फॉर्मूले होते हैं इसमें जो किसी भी अगर हम जो त्रिभुज होता है उसका एरिया निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले और होते हैं, तो वो फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जितना मैंने आपको इसमें बताया वो आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।